दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव और आप देख रहे हैं द व्यू पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और दूसरा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके इस जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसको अपना आप देख सकते हैं और अपना एक व्यू पॉइंट मेकअप कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपसे शेयर किया था कि आज मेरा जो टॉपिक है वो है भारत वर्सेस इंडिया। दोस्तों, सडनली हमारे हिंदुस्तान में एक नया टॉपिक छिड़ चुका है हर तरफ डिस्कशन के लिए कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। दोस्तों, अभी पिछले दिनों हमारा एक जो हमारे अपोजिशन पार्टी उन्होंने गठबंधन बनाया, उसका नाम इंडिया रखा गया और तब से जो एग्जिस्टिंग सरकार है उन वो भारत नाम पे ज्यादा एम्फिसाइज कर रही है और जोर दे रही है कि मैक्सिमम जगह में भारत का नाम इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे देश का नाम। इसकी एक एग्जांपल रही है कि अभी पिछले दिनों जैसे अभी आप लोगों को पता है कि G20 का एक सम्मेलन चल रहा है और इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने 9 सितंबर को एक डिनर का आयोजन किया है सब स्टेट हेड्स के लिए राष्ट्रपति भवन में। उस इनविटेशन पे लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दोस्तों, इसके साथ ही अभी आज जो कंक्लूड हुआ है एशियन इंडियन सम्मेलन इंडोनेशिया में, उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के दस्तावेज में उसमें मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये और अपोजिशन पार्टीज वो उनको लगता है कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भारत का नाम इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखेगी। भारत ऐसा बहुत प्राचीन नाम है और बीते दिनों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद में विष्णु पुराण का एक उल्लेख या हवाला देते हुए कहा है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश पड़ता है उसका नाम भारत है और उनकी संतानों का नाम भारतीय है। तो ये इसीलिए शायद हमारे जो ऑपोजिशन लीडर लगते हैं कि उनको मोदी सरकार इंडिया का नाम बदल के अब बात रखना चाहती है। दोस्तों, मैं पहले इससे हम डिटेल बाय डिटेल जाएंगे। पहले तो मैं आपको जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है उसके बारे में बता दूं कि दोस्तों, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, सबसे पहले उन्होंने एक अपने ट्विटर डाल के ऑब्जेक्शन रेज की कि इंडिया का नाम भारत किया गया है इनविटेशन पे। फिर हमारे जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी स्टेटमेंट आती है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या मोदी सरकार है वो घबरा गई है इंडिया के जो गठबंधन बना है उससे। वेस्ट बंगाल के सीएम है सुश्री ममता बनर्जी। उनको लगता है कि इस समय क्या जरूरत है भारत का नाम इंडिया का नाम भारत करने की। आज हमारे जम्मू कश्मीर एस वाली जो स्टेट थी उसमें उसके जो पुराने सीएम रहे हैं मिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दी है कि अगर सरकार में इतना दम है तो नाम बदल करके बताए। कुछ ऐसे प्रोवोकिंग सी लैंग्वेज यूज की थी, वो शायद आप लोग फॉलो करेंगे। मैं ज्यादा से डिटेल में नहीं जाता पॉलिटिकली। ऐसे ही सोच के कुछ लीडर्स हैं, वो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि यार इस समय भारत का नाम क्यों लाने की जरूरत है जब इंडिया हमारा काफी दिनों से चल ही रहा है। तो ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सडनली राइज हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा इतिहास में जाके। जितने भी इतिहास को जानने वाले जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी राय में भारत का जिक्र मिनिमम 3 बार हुआ है हमारे जो प्राचीन ग्रंथ या प्राचीन लेख हमारे पास उपलब्ध है। इसी संदर्भ में काशी विश्वविद्यालय के
में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट के पूर्व विभाग प्रमुख और पुराण वेद व साहित्य के प्रोफेसर विंध्याश्री प्रसाद मिश्र ने आज तक एक निजी चैनल है उसमें अपना एक बातचीत में मेंशन किया है कि इतिहास में 3 बार भारत का जिक्र हुआ है। सबसे पहले शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, नंबर 2 श्री राम जी के भाई भरत, और तीसरा सबसे अनादि भारत जो विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक है और जिन्हें जैन धर्म के तीर्थकर आदि भी कहते हैं। इनका नाम ऋषभदेव है और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भी भरत है। तो दोस्तों ये तो हुआ कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और इतिहास में भारत का नाम कहां से शुरू हुआ था। जो मैंने आपको बताया कि जो कालिदास जी ने भी शकुंतला और जो मैंने मेंशन किया है कि हमारे जब फ्रेम हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करूंगा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे भी ये पॉइंट दिए गए थे। तो अब आता है कि ये जो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। बता दी मैंने आपको बताया कि भारत का एक बहुत जो नाम है वो एक उसकी जड़ें बहुत इतिहास में काफी पुरानी है एंड काफी इंडियन स्क्रिप्ट्स में भी लिखा गया है एंड टेक्स्ट फॉर सेंचुरीज, काफी सदियों से यही यूज हो रहा है। बट इंडिया नाम कहां से आया, ये एक अब हमें सोचने वाली बात है। इंडिया का नाम जो है वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के आया है। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जब हम पे इन्वेडर्स जहां जो बाहर से रूल करने के लिए आए थे लोग, और उसमें कॉलोनियल इन्फ्लुएंस मैक्सिमम यूरोपियन जो थे उन्होंने वो किया था। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अप्रोक्सीमेटली 1957 टू 1947 ये इनका टेन्योर है हमारे देश में। तो ब्रिटिश रेफर टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज इंडिया। ये इसका टर्म थी वो ड्राइव की थी इंडस रिवर, जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है, विच मार्क्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो अंग्रेजों ने इसका नाम ऑफिशियली फिर क्या कर दिया, इंडिया। और दोस्तों जैसे मैं बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिशर से 1947 में, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सभी में आया कि अब इसका नाम क्या होना चाहिए, ऑफिशियल नाम देश, हमारे देश का, क्योंकि एक तो हमारा इससे पाकिस्तान अलग हो चुका था। तो ऑफिशियल नेम जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग कमेटी थी उन्होंने काफी डिस्कस किया, काफी जो भारत की एक लिंग्विस्टिक जहाँ बहुभाषी एरिया है, जहाँ फिर कल्चर डाइवर्सिटी है, उसको देखते हुए इंडिया को डिसाइड भारत एंड इंडिया टुगेदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत। Important point to be noted, this is a very important point। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कंप्राइजेस एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ नेम्स। इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको इंडक्ट किया। मगर जैसे मतलब इंडिया को, हमारे देश को मैक्सिमम लोग ग्लोबल सिस्टम में इंडिया के नाम से ही प्रख्यात होता रहा है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप हिंदी में इंडिया यूज कीजिए और इंग्लिश में इंडिया यूज कीजिए, हिंदी में आप भारत
इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों एक ही आधार है इसका, और इसमें कोई भिन्नता नहीं है। Bharat remains an important part of the Indian culture and linguistic identity. It is used in literature, काफी साहित्यों में कवियों ने इस्तेमाल किया है, various cultural expression to evoke a sense of heritage जो हम कैरी करते हैं, traditions। तो मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दी कि हमने जब हमारी फ्रेम हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमारे एक लीडर थे हरगोविंद पंत, उन्होंने भी जिक्र किया है भारत वाज यूज्ड बाय कालिदास टू रेफर द किंगडम ऑफ द सन ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला, whereas India was named given by the foreigner, and that clinging to it would only show that we are not ashamed of having this insulting word which have been imposed on us by the alien rulers। ये लाइन मेंशन की गई थी, और 19 सितंबर 1949 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उन्होंने ड्राफ्ट बनाते हुए आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया एज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट मेंशन किया है। तो दोस्तों, यहां तक तो मैंने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन। इस संदर्भ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दी है कि देयर इज नो नीड टू चेंज द नेम ऑफ इंडिया टू भारत। भारत का नाम चेंज करने की कोई इस्तेमाल। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टोल्ड द कोर्ट दैट, जो उनकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के हवाले से आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टोल्ड द कोर्ट दैट इशू रिगार्डिंग द कंट्रीज नेम वर deliberated upon extensively by the Constitutional Assembly when the Constitution was drafted, and clauses in Article 1 were adopted unanimously। ठीक है, Government told the Supreme Court that the country does not have to be called Bharat instead of India, responding to a public litigation, public interest litigation (PIL) plea that sought the republic be called Bharat for official and unofficial purpose by the union and the state governments. The Narendra Modi government claimed there is no change in the circumstances to consider any change in Article 1 of the Constitution of the India. Article 1.1, the sole provision in the Constitution on how the country's name for official and unofficial purposes states India, that is Bharat, shall be union of state। तो दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट को 2015 में दिया गया स्टेटमेंट है। अभी जैसे ये इवेंट जैसे अभी कंट्रोवर्सी राइज हुई है, जैसे वो नाम ऐड करना या इनविटेशन में नाम, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन किया, तो उसके संदर्भ में हमारे जो काफी जो लॉ नोइंग पर्सन्स हैं या जो जिनको नॉलेज, उनके हिसाब से भारत हम ऑफिशियल या किसी भी इनविटेशन पे देयर इज अ प्रोविजन कि हम भारत इंडिया की जगह भारत यूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे प्रोमिनेंट ये है वो हमारे फेमस सुप्रीम कोर्ट लॉयर मनु सिंघवी जी, जो पहले स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस के मेंबर भी रहे हैं, चेयरपर्सन रहे हैं। उनका ये स्टेटमेंट आप बहुत मूल्यवान है कि भारत वर्ड यूज हो सकता है किसी भी ऑफिशियल या लेटर पे जो ऑफिशियल है, इसमें कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है या इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों, इंडिया एंड भारत। और भी हमारे जो लीडर हैं, जो लॉ नोइंग पर्सन है, उन्होंने भी इसी पर कहा है कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी इनविटेशन में या किसी पेपर्स में भारत की इंडिया की जगह भारत लिखा गया तो वो वन एंड सेम थिंग है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहां तक तो मैं आपको ये बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में काफी देशों के नाम चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं होते हैं, जिसमें 1935 में
ईरान का नाम पर्शियन से चेंज करके ईरान रखा गया था, पर्शिया से। 1939 में थाईलैंड, जो प्रीवियसली नोन एज सैम था। 1949 में ट्रांस जॉर्डन का नाम चेंज करके जॉर्डन रखा गया। 1957 में गोल्ड कोस्ट का नाम चेंज करके गाना रखा गया। 1966 में बिचोना लैंड का नाम चेंज करके बोत्सवाना रखा गया। 1972 में सिलोन का नाम चेंज करके श्रीलंका किया गया। 1997 में जायरे का नाम चेंज करके कोंगो डीआरसी रखा गया। 2002 में ईस्ट ताइमोर का नाम चेंज करके ताइमोर लेस्टे रखा गया। 2018 में स्विट्जरलैंड का नाम चेंज करके इस्वातिनी रखा गया। 2019 के रिसेंट टाइम में बता रहा हूं, 2019 में बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार रखा गया। और 2022 में टर्की का नाम चेंज करके टर्किया किया गया, तुर्किया किया गया, तुर्किया। तो दोस्तों ये नाम चेंज होते हैं देश के। और इसमें अभी 2 दिन पहले हमारे जो यूएन प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट भी है कि अगर कोई नाम आता है हमारे यहाँ पे, जो फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है किसी नाम चेंज करने की, तो हम उस पर प्रॉपर काम करके नाम चेंज करने में जो एक प्रोसेस होती है उसको फॉलो करेंगे एज पर द रूल्स। तो दोस्तों अब तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन भारत एंड इंडिया, ऐतिहासिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देन मैंने आपसे डिस्कस किया जो कंट्रोवर्सी अभी पिछले दिनों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिएट की है। मैंने कंट्रीज के बताए आपको नाम। बट दोस्तों सबसे बड़ा है कि अगर नाम चेंज होता है तो उसका हम आम लोगों पे क्या असर होगा, उसके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से बात करने की जरूरत है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे पासपोर्ट में भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो ये चेंज होंगे फिर अगर एक नाम रखा जाता है। तो हमारे आधार कार्ड पे ऊपर भारत सरकार लिखा जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो क्या ये बदलेंगे फिर? हमारे पैन कार्ड पे भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो क्या ये चेंज होंगे? हमारे इवन ड्राइविंग लाइसेंसेस पे या इलेक्शन कमीशन कार्ड्स पे भी भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा जाता है, क्या चेंज होंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है, क्या ये चेंज होंगे फिर? तो दोस्तों ये एक एज पर माई कंसिडरेशन हम चाहते हैं कि जो एक प्राचीन नाम है हम प्राचीन जुड़े, मगर हमारे संविधान में उसमें प्रोविजन दिया गया है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे कहीं पे भी लगता है कि कंट्रोवर्सीज है या कोई नाम चेंज बदल के की कोई अर्जेंसी है, या जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जहां गठजोड़ है वो डर गया है हमसे इंडिया नाम रख के। तो दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपना व्यू पॉइंट कि दोस्तों भारत जब भारतीय जो नागरिक हैं वो इतने छोटे दिमाग नहीं है कि आप उनको कमजोर मत मानिए कि नाम बदल करके वो इमोशन चेंज करेंगे। भारत सबके दिल में बसता है, हम सब भारतीयों के दिल में बसता है। हम शान से आप सब अपने आप को पूरे विश्व में भारतीय कहलाना पसंद करते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टी जैसे इसको एक बार जब भारत इंडिया को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करें तो वो उसका इन्फ्लुएंस हमारे आम वोटर पे या आम भारतीयों पे पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट करेगा बात कहेंगे, क्योंकि हर भारतीय अपने आप, हर इंडियन भारतीय है, हर भारतीय अपने आप को इंडियन या ये एक बहुत कॉमन सी चीज है। तो कभी किसी भी आम भारतीय में, आम इंडियन में ये ख्याल नहीं आया, वो अपने आप को इंडियन मानते हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं। तो दोस्तों यहां तक तो ये हो गया कि नाम चेंज करने से हमारे पॉलिटिकल पार्टी जैसा कह रहे हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता जब भी इलेक्शन वोट देने जाएगी वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को सर्वप्रिय मानेंगे, खुशहाली को सर्वप्रिय मानेंगे, ना कि नाम को। तो अगर लोगों को विश्वास होगा कि हमारे
जो पिछली सरकार है उसने अच्छा काम किया है तो फिर उनको दोबारा सरकार में आने का एक बार फिर मौका देंगी। अगर लगता होगा कि नहीं, उन्होंने वो अपने जो किए हैं वादे पूरे नहीं किए हैं, तो सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी में वोट की होती है। तो भारतीय जानता है, भारतीय अब जाग चुका है और अब डेवलपमेंट एक अच्छे अपने देश को प्रगति की तरफ देखना चाहता है, तो उस हिसाब से वोट करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि प्रेजेंट टाइम में जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो कोई तथ्य या उसका कुछ ज्यादा डेप्थ रहेगी हमारे वोट में, 2024 के वोट में या नाम चेंज होने में। पर दोस्तों मैं चाहता हूं एक नाम होना चाहिए भारत का। अमेरिका को हिंदी में भी अमेरिका कहते हैं, इंग्लिश में भी अमेरिका कहते हैं। इंग्लैंड को इंग्लैंड कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी इंग्लैंड कहते हैं। हम बांग्लादेश को बांग्लादेश कहते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इवन हमारा जो दिया गुजरा पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, उसको भी हिंदी में पाकिस्तान और इंग्लिश में भी पाकिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि हमें अपने देश को हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया कहना पड़ता है? देखिए मेरा एक व्यू पॉइंट है कि हमारे देश का नाम भी एक होना चाहिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, पर्शियन में लिखिए, वो एक राष्ट्र होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। तो इस तरह से मैं भारत नाम को सपोर्ट करता हूं कि हमारे देश का नाम एक होना चाहिए। मगर उससे जुड़े तथ्य, उससे जुड़ी लीगलिटी वो हमारी सरकार या हमारे जो माननीय पार्लियामेंट्री बैठे हैं संसद में, वो जो उनका काम है हमारा नहीं है। मैं अपना सिर्फ व्यू पॉइंट रखना चाहता हूं कि ये भारत 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 होना चाहिए हमारा नाम देश का, और भारतवासी अब पूरे विश्व में भारतीय नाम से जाने, ना कि इंडियन से। हमें अपने कल्चर, हमें अपनी सभ्यता, हमें अपने गौरव पे, जो अपना इतिहास है उस पर गौरवान्वित रहना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने या पुराणों में मेंशन है भारत, मैं चाहता हूं दिल से एक बार फिर भारत का निर्माण हो और इस बार अखंड भारत का निर्माण हो। तो दोस्तों आज इजाजत दीजिए मुझे। हाँ, जैसे आपको पता है कि अभी G20 की जो हेड्स ऑफ द ऑल कंट्रीज की मीटिंग हमारे देश में हो रही है, उसके बारे में जल्दी आपको एक व्यू पॉइंट अपना दूंगा जल्दी कि क्या हमने इसका क्या औचित्य था, क्या इससे हमने गेन किया और भारत आज इस समय विश्व मानचित्र में कहाँ खड़ा है। कल या परसों में मैं 2 दिन थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहूंगा, तो मैं मेरी वीडियो को कोशिश करूंगा कि 10 या 11 जैसे कंक्लूड होती है मीटिंग्स ये G20 की जो, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस बारे में डिटेल में। G20 इंडिया जो था प्रेसिडेंसी इंडिया के अंडर थी। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बीइंग ए प्राउड फील कीजिए बीइंग ए भारतीय होने का। तो कल मैं फिर जल्दी आता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।